हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, फाइनली जिस खबर की हमें 1 डेढ़ साल से तलाश थी और हम लोग वो अच्छी खबर सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे, वो खबर सुनने में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमारी BX6 कारों में रेट्रोफिटमेंट में सीएनजी अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से चालू होने वाला है। मगर इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी हैं, कुछ नॉर्म्स बनाए हैं। तो आज हम इसी पे ही थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे आपको और थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो दोस्तों, फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने BS6 कारों में रेट्रोफिटमेंट सीएनजी के लिए अप्रूवल देने के लिए तैयारी कर ली है। एक ड्राफ्ट भी पब्लिश हो गया है, बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें 3 मेन कंडीशंस हैं। उस पे हम लोग बात करेंगे। पहली कंडीशन ये है कि जिस कार में आप सीएनजी लगवाना चाहते हैं, BX6 कार है, उसका वेट जो है वो 3.5 टन के अंदर होना चाहिए। दोस्तों, ग्रॉस वेट की यहाँ पे गवर्नमेंट ने बात करी है, सिर्फ कार का वेट की बात नहीं करी है कि कार के वेट के लिए वो ऐसा कह रहे हैं। उसमें जो मान लीजिए 5 सीटिंग कैपेसिटी अगर आपकी कार की है, तो 5 लोगों के बैठने के बाद उन लोगों का और कार का जो ग्रॉस वेट, टोटल वेट जो आएगा, वो 3.5 टन होना चाहिए, ना कि सिर्फ कार का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि आपकी कार जिसमें आप रेट्रोफिटमेंट लगवाना चाहते हैं सीएनजी, उसका जो सीसी है वो 1500 सीसी से ऊपर की कार नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1499 सीसी की होनी चाहिए। तो इस हिसाब से मोस्टली 80% जो गाड़ियां हैं वो 1.2 1.6, मोस्टली 1.5 तक ही हैं, जिसमें लोग रेट्रोफिटमेंट पे सीएनजी लगवाना चाहेंगे। तो इसका भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। और तीसरी जो मेन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आपको सिर्फ 3 साल के लिए अप्रूवल मिलेगा। नेक्स्ट 3 साल जब आपके पूरे हो जाएंगे तो आपको फिर से उसका अप्रूवल लेना होगा, फिटनेस करानी होगी, यानी कि प्रोसेस करना पड़ेगा। अभी कितना प्रोसेस करना पड़ेगा और उस पर कितना खर्च आएगा ये कहीं से क्लियर नहीं हुआ है। तो ये 3 नॉर्म्स थे जिसको फॉलो करके आप अपने रेट्रोफिटमेंट कार में सीएनजी इंस्टॉल करा सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन मेरे हिसाब से खड़ा हो सकता है कि जो लोग चोरी छिपे या भाई अप्रूवल तो हो नहीं रहा था रेट्रोफिटमेंट का, तो BS6 कारों में लोगों ने सीएनजी लगवा ली है, इंस्टॉल करा ली है, तो क्या उन कारों के लिए कोई अलग से इम्प्लीमेंट होगा या अलग से कुछ नॉर्म्स आएंगे, या नॉर्मल कारों की तरह ही उनको ट्रीट किया जाएगा अप्रूवल देने के लिए? दूसरा जो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि कहीं ना कहीं सीएनजी के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, सीएनजी किट के प्राइस, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं से भी अपने टैक्सेस छोड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो जो सीएनजी किट ईजिली हमको 35,000 40,000 की मिल जाती थी, वो BS6 के लिए काफ़ी महंगी होने वाली है, जो मेरा आइडिया है। आई होप कि ऐसा ना हो, क्योंकि एक खबर मैं आपको दे दूं, उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि फेबररी के फर्स्ट वीक से सीएनजी के प्राइस लगभग लगभग, जो मेरा आइडिया कहता है कि 10 रुपये बढ़ने वाले हैं। तो अभी आपके स्टेट में या आपके आसपास जो भी सीएनजी के रेट हों, उसमें 10 रुपये मान के चलिए कि 8 से 10 दिन में बढ़ जाएंगे, क्योंकि फरवरी स्टार्ट हो गया है और 10 तारीख तक ये क्लियर हो जाएगा। तो इस पे हम लोग अलग बात करेंगे। फिलहाल अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए रेट्रोफिटमेंट में अप्रूवल दे दिया, क्योंकि पेट्रोल जिस हिसाब से बढ़ा है, कार रखना काफ़ी महंगा सौदा हो गया है। और डीजल की भी वही पोजीशन है कि डीजल भी उससे पीछे नहीं है, लगभग बराबर पे ही चल रहा है। अगर हम बात करें 95 रुपीज़ में या 100 रुपीज़ में अगर पेट्रोल है, तो 85 और 90 के आसपास डीजल भी बैठा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ फिर मैं आपको बता दूं कि अभी आनन फानन में कोई स्टेप मत लीजिएगा, क्योंकि रेट्रोफिटमेंट में अभी ड्राफ्ट आया है, फाइनली हरी झंडी नहीं आई है। इसके लिए थोड़े से प्रोसेस होंगे, आरटीओ में भी अपडेशन होगा, तो उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि मैंने अपने पीछे वीडियो में आज से 7 महीने 8 महीने पहले जो वीडियो बनाया था, उसमें क्लियरली बताया था
कि रेट्रोफिटमेंट में सीएनजी अप्रूवल 1 अप्रैल 2022 से पहले कतई नहीं आएगा। और वही बात सही निकल रही है कि अभी फरवरी है, अभी तो ड्राफ्ट आया है, उसके बाद कई चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। तो ये आप मान के चलें कि 1 अप्रैल 2022 से ही आपको अप्रूवल मिलेगा। और क्या नॉर्म्स होने वाले हैं ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ हिंट दे दिए हैं, जो 3 मेन कंडीशंस हैं वो तो होनी ही होनी है। तो आई होप पब्लिक का ध्यान रखा जाएगा और हम सबको कार चलाने में आसानी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। बट एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट से कि प्लीज़, आपने डीजल पेट्रोल के प्राइस तो बढ़ा दिए, बट सीएनजी के प्राइस प्लीज़ मत बढ़ाइए, क्योंकि वही एक ऑप्शन हमारे पास बचा है जिसकी वजह से हम अपनी कार ड्राइव कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ इस पर कुछ ध्यान दीजिए और कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकालिए, क्योंकि सीएनजी के प्राइस जो बढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के टैक्सेस की वजह से ही बढ़ रहे हैं। तो मेरी ये अपील है, शायद गवर्नमेंट तक ये पहुंच जाए। तो लेट्स सी कि देखते हैं क्या होता है आगे। और आप सबको मुबारकबाद जिन लोगों ने BS6 कार ली थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि अब क्या होगा, हमने चोरी छुपे तो सीएनजी इंस्टॉल करा ली है या कराने का मूड बना रहे हैं, तो कैसे क्या होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। एक अच्छी खबर है, उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। अब सीएनजी तो इंस्टॉल करानी है क्योंकि हमने BS6 कार खरीद ली है। जिन लोगों ने नहीं खरीदी है तो वो एक बार कंपनी फिटेड सीएनजी कारों को देख सकते हैं, वो भी अच्छी है, उसमें भी आपको बेनिफिट है। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कहीं से भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग देख करके ही चले जाते हैं। तो आपके सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मोटिवेट फील होता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नए वीडियो पे। खुदा हाफिज़।